कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद ही पार्टी संगठन हरकत में आ गया। आनन फानन प्रदेश महासचिव सुशील पासी की अगुवाई में महाराजगंज प्रथम क्षेत्र लिए घोषित किए गए पार्टी प्रत्याशी छेदीलाल पासी के चुनाव संचालन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने सपा, भाजपा व अन्य दलों के प्रत्याशियों के विरुद्ध जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें कि महाराजगंज प्रथम क्षेत्र से कई दिग्गजों के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। रायबरेली में बुधवार को हुई बैठक में जैसे ही महाराजगंज प्रथम क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए छेदीलाल पासी का नाम घोषित किया गया, पार्टी महासचिव सुशील पासी के निर्देश पर आज बृहस्पतिवार को मोन गांव के प्रसिद्ध धर्मस्थल महर्षि बाबा ओरी दास के मंदिर परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेसी नेताओं ने पहले महर्षि के तपोस्थली पर एक बड़ा पीतल का घंटा बांधा। उसके बाद माल्यार्पण आदि के साथ भाषणबाजी का दौर शुरू हुआ। सम्मेलन में बोलते हुए मुख्य वक्ता सुशील पासी ने भाजपा, सपा, बसपा आदि पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि समाज में जहर घोलकर यह दल लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों को आपस में सामंजस्य बैठाकर विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि महाराजगंज प्रथम चुनाव क्षेत्र को लोगों ने चारागाह समझ रखा है। यहां से विधायकी का स्वाद चख चुके एक पूर्व विधायक तथा 2 पूर्व विधायकों की पत्नी व बेटे चुनाव मैदान में इसलिए उतरे हैं क्योंकि विधायकी के दौरान हुई लूट खसोट से उनका पेट नहीं भरा है। अब वह जिला पंचायत को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मतदाता को सावधान करने की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने छेदीलाल पासी को निष्ठावान, ईमानदार और अनुशासित कांग्रेसी नेता बताते हुए दावा किया कि जीत उन्हीं की होगी और जिले में कांग्रेस का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। कार्यक्रम में बछरावा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अजीत सिंह ने कहा कि रायबरेली की जमीन कांग्रेस की जमीन है। इंदिरा गांधी की कर्मभूमि है। सोनिया गांधी हमारी नेता हैं। इस क्षेत्र के हर मतदाता में सोनिया गांधी का प्रेम बसता है। यह चुनाव यह साबित कर देगा कि भाजपा, सपा और बसपा के दिन लग चुके हैं। आने वाला भविष्य कांग्रेस का है। सभी पार्टी कार्यकर्ता जी जान से जुटकर लोकप्रिय प्रत्याशी छेदीलाल पासी को उनके चुनाव चिन्ह, कप और प्लेट पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वारा तथा राहुल गांधी के हाथ मजबूत हो सके। जबकि पार्टी प्रत्याशी छेदीलाल पासी ने अपने संबोधन के दौरान हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि वह कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है और हमेशा बने रहेंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तथा राहुल गांधी के साथ साथ सुशील पासी उनके आदर्श हैं और वह हमेशा जनता के प्रति ईमानदारी से सेवा भाव की राजनीति करते आए हैं। उन्हें अगर मौका मिला तो क्षेत्र में वह विकास की गंगा बहा देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता AICC सदस्य व पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम शंकर चौधरी ने की। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कृपाशंकर शर्मा, वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, डॉक्टर विचित्र चौधरी, भरत मिश्रा, हौसला प्रसाद तिवारी, प्रिंसू वैश्य, मऊ न्याय पंचायत अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, राहुल सिंह, दुर्गेश शुक्ला समेत सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी। ओरीदास बाबा जी का आशीर्वाद और महाराजगंज प्रथम जिला पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त होगा। परिणाम आपके पक्ष में होगा। आप विजयी होंगे, आप जीत कर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कांग्रेस संगठन से बछरावा विधानसभा के प्रभारी आदरणीय अजीत भाई साहब मंचासीन हो चुके हैं। हम सबके अगुआ अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मानित सदस्य, आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे आने की कृपा करें। करने चल रहा हूं, उससे पहले एक बार अपने नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी जयकारा जोर से लगा दूं। आप लोग सहयोग करेंगे। सोनिया गांधी, सोनिया। भाई सुशील पासी जी से कि आप आवे और चुनावी रण से खड़ा होगा, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप माननीय छेदीलाल जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेदाग
जीवन तैयार किया। आज ये सुरक्षित सीट है, आज सुरक्षित सीट है तो मैं इनके लिए वोट मांग रहा हूं। कल ये सामान्य सीट होगी तो किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए वोट मांगूंगा, और जब कभी ये बैकवर्ड सीट होगी तो किसी बैकवर्ड के साथी के लिए वोट मांगूंगा। इसका गवाह है राम कुमार सिंह बैठे हुए हैं। जब इन्होंने कहा तो उस सीट से मेरे राम कुमार सिंह की पत्नी को वोट मांगने का काम किया था। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि मैं जाति और पात की राजनीति नहीं करता, मैं न्याय और अन्याय की राजनीति जरूर करता हूं। आपके साथ कहीं अन्याय हो, कोई प्रशासन का आदमी आपके साथ अन्याय करे या कोई भी आपके साथ अन्याय करे, आप सुशील पासी को याद करना, कांग्रेस के नेताओं को याद करना। हम इस भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई पार्टी कर रही है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी पार्टी वोट कटवा पार्टी के रूप में मेरे मित्रों चुनाव लड़ रही है। और आज इस बचरवा में जो महाराजगंज का क्षेत्र है, इसमें जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है। बाकी जितने प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ को खड़ा किया गया है, कुछ को जबरदस्ती खड़ा किया गया है, ये कुछ वोट ही काट लेगा, कुछ वोट कटवा भी खड़ा किए गए हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपको किसी के भ्रम में नहीं रहना है। सीधा सीधा चुनाव, इसमें जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और छेदीलाल कैंडिडेट यानी कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव होगा, बाकी किसी के बीच में चुनाव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, उम्मीद के साथ कि इन्होंने पूरा जीवन लगाया है और इन्होंने हमसे कहा है कि ये 65 साल के चुनाव में इनका आखिरी चुनाव है। मेरे मित्रों, ये प्रधान हुए, ये बीडीसी हुए और पूरा जीवन इन्होंने लगाया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। आज ये प्रधान होने के बाद भी अगर कभी इनके घर गए हो, मैं गया हूं मेरे मित्रों, जो सरकार की दी हुई कॉलोनी है उसमें आज भी छेदीलाल जी रहते हैं और उनका परिवार रहता है। मेरे मित्रों, जिसने पूरी राजनीतिक यात्रा आज बीडीसी से लेकर प्रधान तक इतनी लंबी यात्रा की हो और जो पूरे जिले में चर्चित हो, हम जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया हो, ऐसा नेता आज भी सरकारी की दी हुई कॉलोनी में रहता हो, ऐसा चरित्रवान कार्यकर्ता मेरे मित्रों, हम लोग धन्य है कि ऐसे कार्यकर्ता को कांग्रेस ने दिया और हम लोग ऐसे कार्यकर्ता को श्रीमती सोनिया गांधी के झोली में देने के लिए, इस सीट को देने के लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि कब प्लेट पर आप बटन दबाएंगे, कब प्लेट पर आप जो है मोहर लगाएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए कि आप सब लोग छेदीलाल जी का कब प्लेट पर जो है मोहर लगा करके इनको जीतवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बचपन से मैं इनको देखता आया हूं, जब मैं राजनीति नहीं जानता था तब से मैं छेदीलाल जी को एक राजनीतिक रूप में और पूरे जिले में एक ऐसा जुझारू नेता जो गांव से चल करके गांव और किसान की बात करने वाला ऐसा नेता, जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं छेदीलाल जी को जानता हूं। राजनीति में नहीं था, मैं उस समय पढ़ता था, तब से मैं तब से जो है छेदीलाल जी को जानता हूं। तो छेदीलाल जी के बारे में मैं भी बाद में आपसे लंबी बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपके सामने क्यों आया हूं और किस लिए आया हूं और कैसे इसको जीता जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दायित्व देने के लिए आपके पास आया। ये पावन मंदिर है, यहाँ सच्चे मन से कामना के साथ सौगंध दिखानी है। मैं भी यहाँ से सच्चे मन से जाकर के, मैंने आज तक निर्दलीय चुनाव लड़े और लड़ाए हैं। जिला पंचायत मैंने सदैव जो बिल्कुल कमजोर लाचार होता है मैं उसी को लड़ाता रहा हूं। मेरा अनुभव रहा है कि जो पैदल रहता है, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, सुशील पासी सदैव उसके साथ खड़ा नजर आता है। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके बहुत सारे साथी बन जाएंगे, सरकार भी आपकी मदद कर देगी। आप चाहे उस सरकार में हो और चाहे सरकार में न हो, आप सरकार को दिए हो चाहे न दिए हो, लेकिन कोई अगर एमएलए बन गया और अगर आप ये साबित कर ले जाओ कि मेरे पास पैसा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो सरकार का जो विधायक होता है वो भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन अगर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर है, उसने भले ही सत्ता पक्ष को दिया हो,
और पार्टी को अंदर दिया हो, लेकिन मेरा ये कटु अनुभव है कि उस गरीब किसान मजदूर के साथ आपने सत्ता को भी ओर दिया हो, लेकिन वो उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मित्रों, ये मेरा अनुभव है, इसे मैं आपसे बता रहा हूं। ये जितने नेता है, अब इनकी प्रतिष्ठा इसी पर लगी है कि ये दोनों की दोनों सीट, एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं, ये दोनों सीटें महाराजगंज की कांग्रेस की झोली में जानी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करते हुए, क्योंकि मुझे शुगर के एक प्रत्याशी के लिए भी जाना है, हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों को लगता हो कि हम 6 दिन तन मन धन से बूथ वाइज नहीं, गांव के वार्ड वाइज चुनाव लड़ेंगे। अगर आप किसी गांव में गए तो 15 वार्ड हैं तो 15 वार्ड में जाएंगे और गांव गली गली में वोट मांगेंगे। जितने लोगों को लगता है कि हम ऐसा करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके साथ पूरे ताकत से खड़ा हूं। जिनका मन पक्का हो गया हो कि हम महिलाओं की टीम लेके जाएंगे, हम नौजवानों की टीम लेके जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे, हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, रिश्तेदारी नातेदारी में जाएंगे और सिर्फ कप प्लेट का वोट मांगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हाथ उठाइए और जिनको लगता है कि हम 6 दिन पूरी ताकत से भाई छेदीलाल जी को जिताने का काम करेंगे, वो दोनों हाथ उठाने का काम करिए। को देखकर मुझ पर भरोसा जताया और आज बिना किसी सिफारिश के आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और आदरणीय के.एल. शर्मा जी ने मुझ जैसे व्यक्ति को महासचिव के पद पर पहुंचा दिया। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बछरवा विधानसभा के साथ साथ कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए मैं पूरी ताकत से जुटूं। और इसीलिए आज मेरे अपने साथियों के साथ इस पावन मंदिर पर मैंने घंटा चढ़ा करके परम पिता परमेश्वर से उनसे कामना करते हुए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापस ले आए, इसलिए हमने इस पावन मंदिर से बिगुल पूजा है। और मुझे विश्वास है कि बछरावा की धरती का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा और अपना जीवन कुर्बान करेगा, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य का चुनाव है, ये साधारण चुनाव नहीं है। और हमने पूरी प्रतिष्ठा इस महाराजगंज प्रथम पर लगाई। क्यों लगाई है? क्योंकि बछरावा महाराजगंज प्रथम की सीट पर ऐसे लोग चुनाव लड़ने के मैदान पर आए जिन्होंने महाराजगंज प्रथम के साथ सौतेला व्यवहार किया। उनको जनता ने पूरी ताकत से जिताया। किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, किसी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, किसी को एक बार नहीं 2-2 बार विधायक बनाया। और आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सत्ता में मुख्यमंत्री, सब कुछ होते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल बीतने के बाद जिस सड़क को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने अथक प्रयास से बनाने का काम किया, 4.5 साल में आप लोग मिलकर, सारे सत्ता के लोग मिलकर उसके गड्ढे नहीं पाट पाए। आपने कहा हम गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का ऐलान किया कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का काम करेंगे। अरे छल करने वाले लोगों, जरा आप केवल महाराजगंज प्रथम की सीट पर चले जाओ। अगर मऊ से मुरैनी होते हुए, खेरवा होते हुए अगर आप समरौता चले जाओ तो साइकिल पे चलने वाला आदमी कब गिर पड़ेगा, मोटरसाइकिल से कब गिर पड़ेगा, कोई हमारी महिला गर्भवती है उसको किस तरह से जाना पड़ेगा, इसकी उनको चिंता और परवाह नहीं है। और मेरे मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि वो इस क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल खुलवाते, ये उनमें कुव्वत नहीं है, ये उनमें कुव्वत नहीं है कि कोई बड़ा सरकारी इंटर कॉलेज खुलवा देते, रोजगार का कार्यालय खुलवा देते या कोई सरकारी संस्थान खुलवा देते। है हिम्मत तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार है और महाराजगंज प्रथम में सीट पर बड़ा बड़ा पद लेना बहुत आसान है? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, पता नहीं आपको समझ में आता कि नहीं आता। अरे जिनको विधायक बनने का मौका मिल गया और इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब इस क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं कर पाए तो एक छोटा सा पद लेकर वो कौन सा आपका कायाकल्प कर देंगे? क्या कर सकते? सिर्फ लूटने की योजना बनाई है, सिर्फ लूटने की योजना बनाई। एक प्रत्याशी है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनको विधायक बनने का मौका मिला, एक बार नहीं 2 बार मिला। उनको पुत्र मोह ही नहीं, परिवार मोह है। परिवार मोह ये कि सबसे पहले जब वो 92-93 में आए तो लालगंज के अपने चाचा को लेकर के
जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया कि नहीं किया भाई जी? रमाशंकर वैश्वार, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? कैसा प्रेम है भाई, लालगंज से आए, टूटही जीत पर आए, धक्का लगाने वाली जीत पर आए, एक टूटही साइकिल नहीं थी और आज फॉर्च्यूनर पे चलते हो। अपने लड़के को 20-25 मोटरसाइकिल से नहीं 20-20 चार पहिया गाड़ी से दौड़ाकर ये किसको दिखा रहे हो? ये बूढ़े बुजुर्गों ने देखा कि धक्का लगाने वाली जीत थी और उस ताकत के बल पर ये गरीब किसान मजदूर के बेटी और बेटा को और झुग्गी झोपड़ी वालों को ये आप 10-15 गाड़ियों का काफिला दिखाते हो। सुशील पासी और कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी संसाधन से किसी वैभव से नहीं डरा है, इसलिए हमने कमान संभाली है कि आज नोट वालों को वोट वाले अपनी ताकत बना करके वोट वालों का मुकाबला नोट वालों से होगा और इस महाराजगंज की जनता वोट वाले के साथ खड़ी होगी, नोट वाले के साथ नहीं खड़ी होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये आपको करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आने वाले समय में पैसे वाला टिकट लेगा, पैसे वाला ताकत पे पहुंचेगा, गरीब किसान मजदूर के बेटे के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए महाराजगंज की जनता और महाराजगंज प्रथम की जनता की जिम्मेवारी है कि ये साबित करे कि अगर वो पैसे वाले को जिता सकती है, मील वाले को जिता सकती है, तो पैदल चलने वाले को भी जिता करके दिखाएगी। इसलिए मेरे मित्रों में आपसे कहने आया और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने जब पहली बार इस क्षेत्र में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आया, इसके पहले मैंने महाराजगंज द्वितीय में भगवान दीन फौजी को लड़ाया था, निर्दलीय लड़ाया था और जनता ने जिताया। हमको वहां का भी अनुभव प्राप्त है। फिर अमावा प्रथम में जहां अखिलेश सिंह जी रहते हैं, मैंने वहां पर भी एक पैदल कार्यकर्ता को लड़ाया और वहां भी जिता करके मुझे जनता के बीच में जीतने का मौका मिला। इसलिए मैं पहली बार इस महाराजगंज की प्रथम में इस जनता के बलबूते और कांग्रेस के बलबूते, कांग्रेस पार्टी के बलबूते, उनके कार्यकर्ताओं के बदौलत और जनता की बदौलत मैं फिर एक आम कार्यकर्ता को आपके बीच में लेकर आया हूं। मेरे मित्रों, मेरी जिंदगी आपके हवाले है, अब मेरा भविष्य आपके हवाले है। मैं आपसे केवल 20 सालों में पहली बार भीख मांग रहा हूं। आपने मुझे कोई पद नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने पूरी जिंदगी और जवानी दांव पर लगाकर आपकी सेवा की है। मेरे मित्रों, आज ये मेरा चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस का भविष्य का चुनाव है, ये बछवाड़ा की जनता के भविष्य का सवाल है, आने वाली जनता का चुनाव है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत देखना कि 6 दिन में हमारा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन इन 6 दिनों में आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बन सकता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल से चले जाओ। आपके पास साइकिल है, 150 लोगों को, साइकिल वालों को जुटाओ। और मेरे मित्रों, नेता के लिए अगर आप थोड़ा सा समय नहीं दे पाओगे तो मेरे लिए 5 साल क्या सेवा करोगे? आप मेरे पास काम के लिए आते हो। मैंने कभी कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, आज मैं इस काम से जा रहा हूं, मैं नंगे पैर चला जाता हूं, चाहे एसडीएम के पास जाना हो, चाहे थाने में जाना हो, चाहे जो काम पड़ा हो। तो मेरे मित्रों, 5 साल हम आपकी सेवा करते हैं, तो कम से कम एक पद तो हमको दीजिए कि हम आपके दरवाजे बम्बा लगवा सकें, आपके दरवाजे लाइट लगवा सकें, आपके लिए खरीदे का इंतजाम कर सकें, आपके बेटी बेटा के लिए कोई लेटर पैड लगा सके, आपके बेटे को नौकरी चाहिए। मेरे पास कोई लेटर पैड नहीं है, मैं कैसे अधिकारी से लड़ सकता हूं? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये 6 दिन आपके व्यक्तिगत काम प्रभावित हो जाए तो सुशील पासी के लिए प्रभावित कर देना। लेकिन ये चुनाव, ये लोकतंत्र की जीत का चुनाव होगा कि एक तरफ पैसे वाले विधायक लड़ेंगे, एक नेता जिनके सामने लड़ रहे हैं उनका तो गजब का खेल है, वो कोई भी पार्टी नहीं छूती जिसको उन्होंने छोड़ा ना हो, पकड़ा ना हो, और वो सत्ता नहीं रहते। उनको अगर 10 दिन केवल रह दिया जाए, अगर विपक्ष की किसी पार्टी में रहने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि वो मील वाले जो लोग होते हैं उनकी स्टपनी है। मील वाले कहते हैं दाएं चले जाओ तो दाएं चले जाते हैं, अगर मील वाले कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। वो उनका अपना कुछ दिमाग ही नहीं है। वो एक बार नहीं 2-2 बार विधायक बने, अब उनको ज्ञान दे दिया किसी ने कि अब की कहीं ना ऐसा हो माल कुछ अंदर वाला मिल जाएगा। ये बड़ी वाली कुर्सी अगर मिल जाए तो जितना घाटा और कर्जा है ये सब पूरा हो जाएगा। तो सब मिल के अपना घाटा और कर्जा पूरा करने के लिए उनको बलि का बकरा बनाने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहने आया हूं, ये मित्रों
वो इस क्षेत्र को लूटने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं इस कार्यकर्ता के साथ माननीय छेदीलाल जी के साथ इसलिए लड़ा हूं कि जन जन को मैं न्याय दिलाना चाहता हूं, उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक हृदय है, एक दिल है जो गरीब और कमजोर लाचार लोगों के लिए धड़कता है। मेरी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे राजनीति में कभी अपने बेटी, अपने बेटा, अपने भाई, अपने भतीजा उनको चुनाव में नहीं उतारा। लोग अपने बेटी और बेटा और भाई और पत्नी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। और मैंने हरदम कार्यकर्ता के लिए सोचा है। तो आज छेदीलाल कार्यकर्ता को लड़ाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। आज उसी की जिम्मेदारी अजीत सिंह को दी गई है और हमारे भरत मिश्रा जी को दी गई है और कृपा शंकर शर्मा जी को दी गई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने 6 दिन केवल मेहनत कर लिया और 15 तारीख को तीसरे खाने पर जो कप प्लेट का निशान है, इस कप प्लेट के निशान पर बटन दबा दिया, मोहर लगा दिया गुलाबी पर्चे पर, तो वो वोट श्रीमती सोनिया गांधी को मिल जाएगा, वो छेदीलाल जी को मिल जाएगा, वो सुशील पासी को मिल जाएगा, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिल जाएगा। आपके सबके बीच में जो कंगी ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज 25 साल से हम उनसे परिचित हैं। बड़े भाई छेदीलाल पासी जी ने बड़ी ही निष्ठा के साथ इस महाराजगंज क्षेत्र में और इस बछरावा क्षेत्र में बड़ी ही निष्ठा के साथ में गरीब कार्यकर्ताओं का और गरीब समाज का हमेशा काम किया है और कल्याण किया है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से ये आपके बीच में आप सबके अपेक्षा के परिणाम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है, विश्वास है, इसी विश्वास के साथ हम सब लोगों ने छेदीलाल पासी के प्रत्याशी बनाने में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है। और अब आप लोगों के मताधिकार रूपी सहयोग की इनको आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि आपको अपनी सेवाओं के माध्यम से जरूर खुश रखने का प्रयास करेंगे। जहां एक तरफ पासे वाले धन बल बाहुबल का जोर है, वहां छेदीलाल जी साधारण प्रत्याशी है। इनके पास न बड़ी गाड़ी है, न बड़ा रुपया है। इनका रुपया ही बाबा का आशीर्वाद है और इनकी गाड़ी आप लोगों के हाथ में है। अभी हम देख रहे थे, माल्यार्पण कर रहे थे छेदीलाल जी। आप सब लोग जिस आत्मीयता से इनको उस माला को लेकर छेदीलाल जी के गले में डाल रहे थे, हमको विश्वास है कि उस आशीर्वाद के रूप में आप सब लोग अपने अपने बूथ पर अपने एक एक मत का प्रयास और आशीर्वाद छेदीलाल जी को अवश्य देंगे, क्योंकि ये बहुत साधारण परिवार से हैं और हमारे आपके बीच में है। ये बिकने वाले नहीं है, ये आपके क्षेत्र को बनाने वाले लोग हैं। पुनः आप सबका हम समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि ऐसे लोगों को एक बार मौका जरूर दें। न पैसा है, न गाड़ी है, लेकिन साथ शरीर है आपके साथ। रातों दिन जब भी याद करेंगे तो आपके बीच में जरूर ये खड़े होंगे। इनको सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद है। उनका विश्वास, उनके द्वारा किए गए कार्य के साथ आपके बीच में आएंगे। ये उम्मीद है ये आपको नाराज नहीं करेंगे, आपको अफसोस करने का मौका नहीं देंगे। आप लोग इनको कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बुलाओ सबका धन्यवाद। सबसे भीख मांगता हूँ कि कप प्लेट पे बैलेट पेपर पे तीसरा खाना होगा और 15 तारीख को आप सब एक दिन का व्रत रख करके कप प्लेट पे मोहर लगाइएगा
और कांग्रेस के सोनिया गांधी और अजीत भैया, सुशील भैया, चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करना है। इसलिए हम आपके बीच में बिना पैसे वाला प्रत्याशी हूं, लेकिन साथियों, अगर इस तहसील और इस जनपद में कांग्रेस पार्टी के लिए अगर लहू देने का काम होगा, जिस दिन आदेश होगा, छेदीलाल पार्टी पहली पंक्ति में होगा, खून देने का काम करेगा। लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, छेदीलाल बिकने वाला है, छेदीलाल कांग्रेस पार्टी में टिकने वाला नहीं है। पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का और मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी साथियों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे मंच के सम्मुख दूर दराज से इस क्षेत्र के मतदाता, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारीगण मांगेंगे कि भाई आप अपना मत दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम चाहेंगे सुशील भाई साहब जी से कि छेदीलाल जी को के चुनाव में हमारे बड़े भाई छेदीलाल पासी जी को कप प्लेट वाले निशान पर मुहर लगा करके इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य चुने। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। विधानसभा के प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस हरो न्याय पंचायत आप माल्यार्पण करें। हमारी यूथ कांग्रेस मऊ के और बहुत ही जुझारू